दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान-बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार जीके का बुक निकाला गया है, उसका हम सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1, 2, 3 तक डिस्कशन हम आपको करवा दिए थे। आज हम सेट नंबर 4 करवाने वाले हैं। यह ज्ञान-बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार जीके का आपका सेकंड एडिशन का बुक है। इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह बुक आपका रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में आपका बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन-सा है? तो यह आपका हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। वही पूछेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है आपका? तो वह आपका है आपका कैमूर जिला का है, कैमूर जिला का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा तो आपका शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो आपका कैमूर हो जाएगा। वही बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या किसका है आपका? तो पटना का है, पटना का है। वही सबसे कम जनसंख्या आपका शेखपुरा का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह आपका 2016 में पारित किया गया था। वही बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम कब आया था आपका? तो 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या कि बिहार में आपका अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था आपका? तो 1987 में प्रारंभ हुआ था, 1987 में प्रारंभ हुआ था। वही बात करते हैं हम सर्च लाइट पत्रिका के संपादक कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को आपको 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। वही प्रफुल्ल चाकी अपने से जाके आत्महत्या कर लिए थे। वही खुदीराम बोस को आपको 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था आपका? तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, 1908 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? वह आपका राजगीर है, राजगीर में है। वही राजगीर में आपका है हो जाएगा आपका बरहम कुंड है। इसका तापमान आपका 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे गर्म कुंड पूछेगा बिहार का कौन सा हो जाएगा? तो बरहम कुंड हो जाएगा। कहाँ स्थित है आपका? राजगीर में। और कितना डिग्री तापमान उसका? 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। वही बात करेंगे अग्निकुंड कहाँ है आपका? तो अग्निकुंड आपका गया में हो जाएगा। पंचतंत्र कुंड आपका मुंगेर में, सिंघार ऋषि कुंड आपका मुंगेर में, ऋषि कुंड आपका मुंगेर में, सीता कुंड आपका मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया क्या? एक तरफ जलप्रपात दिया गया, अवस्थित दिया गया है। जलप्रपात और अवस्थित। खादरकोह जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? कैमूर में है। करकट जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? कैमूर में है। वही मंझर कुंड जलप्रपात आपका सासाराम में है। और आपका जियारखंड जलप्रपात आपका भोजपुर में है। 1, 3, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वही पूछेंगे भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है आपका? कूचिकल जलप्रपात है, कूचिकल जलप्रपात है। वही बात करेंगे कि ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका? तो बिहार के नवादा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के सीमा के स्पर्श नहीं करती है? नहीं करती है। तो उत्तर प्रदेश के साथ आपके बिहार के आपके 8 जिला सीमा स्पर्श करती, 8 जिला आपका सीमा स्पर्श करती है। वह आपका हो जाएगा भोजपुर, कैमूर, बक्सर भी करती है, गोपालगंज भी करती है आपका, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण हो जाएगा आपका, रोहतास हो जाएगा। 8 जिला आपको स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के साथ। इन्हीं में से आपका सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आपका सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण आपके सोन नदी पर रोहतास जिला में डेहरी एनीकट के निकट किया गया है। सोन नदी पर ही किया गया है आपका, कहाँ, डेहरी एनीकट के निकट किया गया है आपका। और कहाँ पड़ता है आपका, रोहतास जिला में पड़ता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी हम आपको संपूर्ण बुक का विश्लेषण करवा पाएँगे, वरना नहीं करवा पाएँगे। आप दोस्तों को शेयर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, क्या सुधार करना है वीडियो, क्या अच्छा कंटेंट लग रहा है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका जो है आपका बिहार से गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग टोटल ऑल ओवर की बात करें तो 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। और यह आपका गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। और यह पटना से भागलपुर के मध्य से होकर यह गुजरती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो यह आपके ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पूर्वी पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपका एनएच नेशनल हाईवे आपका हो जाएगा 28 और नेशनल हाईवे 31 हो जाएगा, 28 और 31 हो जाएगा। वही सबसे लंबा एनएच की बात करें तो एनएच आपका 44 हो जाएगा, 44। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है आपका। तो यह आपका है बिहार बंधु है। और इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1872 में हुआ था। वही पूछेगा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था आपका, तो बिहार बंधु था। इसका संपादक कौन था आपका, केशव राम भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार दरोगा बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि बिहार मानवाधिकार को अनौपचारिक गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था आपका जून 2008 में। वही पूछेगा बिहार मानवाधिकार आयोग का अधिनियम कब आया था आपका। तो यह आया था आपका जनवरी आपका 2000 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हरियाली मिशन के उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षाच्छादन का क्षेत्र बढ़ाना है आपको, तो 15% तक। वही बात करेंगे बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ है आपका, किस जिला में आपका, तो कैमूर में है आपका, या बोले पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है आपका विस्फोटक निर्माण में। वही सबसे अधिक सोरा का उत्पादन कहाँ होता था आपका, तो यह होता था आपका सारण में। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। सरपंच बोले, मुखिया बोले, अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है आपका, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। वही मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए आपका 21 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। टिस्को संयंत्र आपका जमशेदपुर के नज़दीक है। और यह स्थित है आपका झारखंड राज्य में। और इसका स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। टिस्को का स्थापना 26 अगस्त 1960 में झारखंड में स्थित है। और यह स्थित है कहाँ आपका, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है आपका, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही बात किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपका, शिवहर में है। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार में कौन जिला में है आपका, तो कैमूर में है।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा आपका 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वही बात करते हैं आपको कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 आपका नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड अलग। उत्तराखंड आपका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। वही छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वीडियो कम से कम आप लोग 1 से 2 बार देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा ही रहता है, ज़्यादा देर का नहीं रहता, 30 से 35 मिनट का वीडियो रहता है। 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा में कितनी कितनी सीट है? तो विधान परिषद में आपका 75 सीट है। वही विधानसभा में आपका 243 सीट है। वही बोलेगा आपका कि लोकसभा में बिहार में कितना सीट है? आपका 40 सीट है। राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा में आपका 16 सीट है। तो विधान परिषद में कितना हो जाएगा? तो विधान परिषद में आपका हो जाएगा 75 और विधानसभा में 243 और राज्यसभा में बताए थे आपको कितना? 16 और लोकसभा में आपका 40। याद रखिएगा चारों प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी बिहार के आपके खगड़िया से होकर गुजरती है। खगड़िया से होकर गुजरती है, आपके बक्सर से भी होकर गुजरती है, लखीसराय से होकर गुजरती है, मुंगेर से होकर गुजरती है, जमुई से होकर गुजरती है आपका, और आपका भागलपुर से होकर गुजरती है, लेकिन सिवान से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी बिहार के आपके 12 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार में आपका 445 किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है और गंगा नदी आपका अंतिम आपका कटिहार जिला से होकर गंगा नदी बाहर निकल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सिवान जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। वही पूछा गंगा नदी के तट पर आपका बिहार का सबसे लंबा जिला कौन सा है? तो आपका पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जिले में पंचायती राज प्रणाली का सर्वोच्च संस्था थी होती है। जिले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है आपका, क्या होती है? आपका जिला परिषद होती है, जिला परिषद। साइमन कमीशन सदस्य के आगमन बिहार में कब हुआ था? तो यह आपका 12 दिसंबर 1928 को बिहार में आगमन हुआ था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? आपके 7 सदस्य थे। सातों के सातों आपके अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका 1928 में। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया था? आपका 1930 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि लोक गाथा गीत का आपका लोरी गायन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है आपका बोला गया है? तो यह आपका वीरता पे आधारित है, वीरता पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? यह मुस्लिम समुदाय से है। मुहर्रम के अवसर पर आपका झरनी नृत्य होता है। इसे शोक नृत्य भी कहते हैं, शोक नृत्य भी कहते हैं। वही बिहार के कुछ नृत्य देख लेते हैं आपका। धोबिया नृत्य पूछेगा आपका, धोबिया नृत्य आपका बिहार का है। लौंडा नृत्य आपका बिहार का है। अभी आपका बात करेंगे झरनी नृत्य आपका कहाँ का है? आपका बिहार का है। करिया नृत्य आपका बिहार का है। विदेशिया नृत्य आपका बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो यह आपका आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला को ही आपको क्या कहते हैं? आपका हरिहर हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? आपका सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। वही पूछेगा मकर मेला कहाँ लगता है? आपका मकर मेला कहाँ लगता है? आपका नालंदा में। सिद्धेश्वर मेला आपका मधेपुरा में लगता है। वही मलमास मेला आपका राजगीर में। पुस्तक मेला आपका गांधी मैदान पटना में। क्वेश्चन नंबर 26 से बोला गया भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो यह आपके दिया जाता है भोजपुरी भाषा के साहित्यकार को। वही पूछेगा कि बिहार का आपका शेक्सपियर किसे कहते हैं आपको? तो वह आपको कहते हैं भिखारी ठाकुर को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहते हैं बिहार राजभाषा पुरस्कार, बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है आपका? तो यह आपका डॉक्टर राजेंद्र सीकर सम्मान, डॉक्टर राजेंद्र सीकर सम्मान। और प्रथम किसे मिला था आपका? तो राजेंद्र सिंह को मिला था, राजेंद्र प्रसाद को मिला था। प्रथम आपका राजेंद्र प्रसाद जी को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, आइए देख लेते हैं। बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यह आपका संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उपयुक्त में से सभी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है आपका? तो यह आपके बजाते थे आपके शहनाई से संबंधित है। पूछेगा बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? आपका शहनाई से। इसका जन्म हुआ था आपका बिहार में। कहाँ? बिहार में, आपका डुमरांव में, बिहार के डुमरांव में हुआ था। कब जन्म हुआ था आपका? तो 1916 में। वही पूछेगा पटना हाई कोर्ट का स्थापना भी कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि महासुंदरी देवी, आपका सुंदरी देवी का संबंध है आपका किससे? तो यह आपका है पेंटिंग से है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से? आपका बिहार से, मधुबनी से ही है। पीर अली पेशे से थे, पीर अली पेशे से थे आपके पुस्तक विक्रेता थे। बात करेंगे 1857 की क्रांति के पटना से नेतृत्व किसने किया था आपका? पटना से नेतृत्व आपका पुस्तक विक्रेता आपका पीर अली खां ने किए थे, पीर अली खां ने किए थे। नंदबंध के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था आपका? तो यह हुआ था आपका मौर्य वंश का। वही मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था आपका? चंद्रगुप्त आपका मौर्य ने, चंद्रगुप्त आपका मौर्य ने किया था। वही गुप्त वंश की स्थापना स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। यह चंपा दिया गया 16 महाजनपद में अंग की राजधानी कहाँ थी? आपकी चंपा थी। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था आपका? यह आपका वैशाली में स्थापित किया गया था। 16 महाजनपद में एक पड़ता है आपका बज्जी, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? आपके वैशाली थी। वही मगध महाजनपद की राजधानी आपका पाटलिपुत्रा था। पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था आपका? तो मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्रा है। बौद्ध धर्म के 16 महाजनपद में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? तो यह आपके नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, आपका हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ? आपका पाकिस्तान में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में। वही मगध विश्वविद्यालय आपका गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह आपके इंडिका में है। पूछे पूछे अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? आपका कोटिल ने किया था। अशोक का प्रथम शिलालेख में आपका पशु बलि की निंदा है, प्रथम शिलालेख में क्या है आपका? पशु बलि की निंदा है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड होता है। यह आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो पूछेगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश रेखा है। वही बिहार की आकृति की बात करें कैसा है? तो आपका आयताकार बिहार की आकृति है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है आपका? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है आपका? 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, वह क्या हिस्सा था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। वह सहयोग आंदोलन कब से चला था आपका? 1920 से लेकर 1922 तक। वही भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 को चला था। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है आपका
1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी आपका, यह आपके बैठ बेगारी पर बैठ आपका बेगारी पे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल की लीग की नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमण के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी आपके? तो सरदार पटेल ने किया, सरदार पटेल ने। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसे लौह पुरुष भी कहते हैं, आपका लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के प्रथम प्रथम आपके उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? आपके बारडोली की महिलाओं ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? तो पटना में हुई थी आपके 1934 में हुआ था। और किसने किया था आपका? तो जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश आपका नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ है, इसका नेतृत्व किसने किया? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया थे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है, 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन सा भाग प्रभावित रहा आपका? तो वह आपके मुंगेर प्रभावित रहे थे, वही दानापुर प्रभावित रहे थे, पटना ये प्रभावित, मुजफ्फरपुर प्रभावित, आरा प्रभावित रहे थे, लेकिन मुंगेर आपका प्रभावित रहा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इन याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करेंगे, पटना से पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने किया था, और बिहार से आपके आरा के जमींदार आपके बाबू वीर कुंवर सिंह ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया, बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके 1882 में, 1882 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार कई नगरों को प्रभावित किया। बोला गया 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोटक सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है आपका? तो यह हो जाएगा आपका रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में बोला गया है क्या? यह बोला गया है आपका कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था आपका? यह आपका मलिक जानी को। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है आपका, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था आपका चंपारण आंदोलन 1917 से, चंपारण आंदोलन 1917 से। वही गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए आमंत्रित किसने किया था आपका? राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसी को कहते हैं 3 कटिया प्रथा, कहते हैं 3/20 नील की खेती करवाई तो 3/20 हो जाएगा। वही चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था आपका? तो आपका बत्तख मियाँ ने। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के राजगीर फरगाना के कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन को स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? क्वेश्चन ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछता है यह, बिहार के राजगीर फरगाना के कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था आपका? सैयद अली खान ने, सैयद आपके अली खान ने। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है आपका? तो वह हो जाएगा आपका कांवड़ झील, कांवड़ झील है, यह आपके बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। वही अनुपम झील की बात करें आपका कैमूर में है, अनुपम झील आपका कैमूर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर से मिलती है? गंगा के आपके दाहिनी ओर से मिलती है आपके सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी आपके बिहार में 202 किलोमीटर बहती है। और सोन नदी निकलती कहाँ? मैकाल पर्वत अमरकंटक से मध्य प्रदेश सोन नदी निकलती है।
वही बात करेंगे बिहार के शोक कौन है आपकी कोसी नदी है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका साइबेरियन क्रेन के लिए पक्षी है और यह आपका बेगूसराय में है। इसे रामसर सूची में शामिल किया था कब? 2020 में रामसर सूची में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 51। मेथिल कोकिल के उपाधि से किस विभूषित किया गया है आपका? बोला गया मेथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है आपका? तो वह हो जाएगा विद्यापति को। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था वर्ष 1916 में। वही पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था 1917 में। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से कौन सी है आपकी? चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का। वही बिहार के सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है आपका? तो रोहतास में। वही पूछेगा भारत का सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है आपका? पश्चिम बंगाल में। और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन आपका यूपी में होता है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है आपका? चावल, गेहूं, मक्का है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी आपकी? तो 2008 में की गई थी। 2008 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्रा में पूछेगा प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ आपका? पाटलिपुत्रा में 300 ईस्वी पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ आपका? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 56 है राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है आपका? प्रखंड स्तर पर। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो वह आपके हो जाएंगे शीशम। विक्रमशिला विक्रमशिला गंगेक डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था आपका? तो 1900 आपके 91 में स्थापित किया गया था। इनमें से कोई नहीं। और कहाँ स्थित है आपका? तो भागलपुर में स्थित है। यह सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच स्थित है। 60 किलोमीटर। असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्रचारक कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। कोयले से संचालित होने के लिए 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार से है आपके बरौनी, कांटी, नबीनगर है। बरौनी आपके बेगूसराय में पड़ जाएगा, कांटी आपका पड़ जाएगा मुजफ्फरपुर में पड़ जाएगा और नबीनगर आपके पड़ जाएगा कहाँ? औरंगाबाद में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से चयन कीजिए। साल हो जाएगा, साल से आपको तंबू बनते हैं ऑप्शन नंबर 4। लाख से आपका पलाश होता है। टसर से आपका हो जाएगा क्या? आपका साई घास हो जाएगा। वही समेल से हो जाएगा आपका क्या? लकड़ी के तख्ते बनते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ हुआ था कब? कब हुआ था आपका? 2013-14 ईस्वी में। 2013-14 में। क्वेश्चन नंबर आपका 63 में बोला गया क्या? निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? तो बरौनी में आपका ताप विद्युत केंद्र है, तेल शोधक कारखाना भी है, उर्वरक कारखाना भी है, लेकिन पैराइड्स फास्फेट एवं केमिकल लिमिटेड आपका नहीं है। यह कहाँ स्थित है आपका? तो रोहतास जिले में स्थित है। अमरझोर नामक स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है आपका कहाँ? भागलपुर में। इसी को कहते हैं सिल्क सिटी कहते हैं। 65 में बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण थे आपके? तो वह थे आपके 6। बोला कि आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के राज्यों में निम्नतर साक्षरता दर 2011 जनगणना दृष्टि से बिहार का स्थान रहा आपका प्रथम स्थान रहा। सबसे कम साक्षरता आपका बिहार राज्य रहा है। वही सबसे अधिक की बात करें तो केरल रहा है। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है आपका? रोहतास में।
67 में आइए, भारत स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे आपके? तो जयराम दास दौलत राम थे। वही बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम श्री कृष्ण सिंह। बोलेगा बिहार सबसे कम दिन तक आपके मुख्यमंत्री पद पर रहे थे आपके कौन? सतीश प्रसाद रहे थे। बोलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था आपका? तो रामविलास पासवान आपके बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। वही नीतीश कुमार थे, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर थे। राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? वह आपके गया है। पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था आपका? 1952 में। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है आपके? 75 वार्ड हैं। बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं आपके? तो कितने मुख्य अंग हैं आपके? 4 मुख्य अंग हैं। बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? तो बिहार योग भारती, यह आपका पड़ता है आपका मुंगेर में और नालंदा बिहार आपका कहाँ पड़ता है? नालंदा में ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में बोला गया है कहाँ कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया आपका? 2002 में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, महाबोधि मंदिर जाइएगा, कोनो पति पत्नी दोनों मिल के जाइएगा, दोनों मिल के जाइए 2002 में। वही नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। बिहार में 2 विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, एक महाबोधि मंदिर, एक नालंदा विश्वविद्यालय। कांवड़ झील किस जिले में अवस्थित है? कांवड़ झील आपके बेगूसराय में स्थित है। कांवड़ झील को ही आपके गोकुल झील के नाम से भी जानते हैं और एशिया के मीठे पानी की झील आपका कांवड़ झील है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। बोला पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्टर किस शैली द्वारा निर्मित है आपके? तो यह आपके हॉलैंड शैली द्वारा निर्मित, हॉलैंड शैली द्वारा। वही पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था आपका? 1863 में। क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाते हैं? तो क्रिसमस त्यौहार आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को। 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस। बोला कि बांसी मेला का संबंध किस जिले से है? बांसी मेला आपका बांका जिला में लगता है, बांका जिला में। इसी को मंदार मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति के समय लगता है, मकर संक्रांति के समय। पितृपक्ष मेला जिसे पिंडदान मेला जिसको कहते हैं, वह लगता है आपका गया में लगता है। वही पुस्तक मेला पटना में। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं, वह क्या है आपका? केवल महिला पत्रकार। छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि निर्धारित किया गया है आपका 1 लाख रुपया। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी आपकी? तो यह बोला गया जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? हाँ, तो यह किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में ऑप्शन नंबर बी में मिला था। वही भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे आपके? विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड लिनलिथगो थे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 80 कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे आपके? आनंद पांडे थे। वही बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था आपका? जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर आपके 1875 को, 15 नवंबर 1875 को। वही 1900 ईस्वी में इसका देहांत हो गया था। तो बिरसा मुंडा कुल 25 साल तक ही जीवित रहे थे और इसका गुरु थे आपके आनंद पांडे थे। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है आपके? तो यह आपके बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, यही आपका संबंधित नहीं है। बिहार के भूतपूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, अशोक पेपर मिल की स्थापना भी किए हैं, मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना भी आपके ललित नारायण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है क्या कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी आपका? पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी, पाटलिपुत्रा में। पहला आपका राजगिरी में, पहला आपका कहाँ हुआ था आपका? राजगिरी में। दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में, चौथा आपका कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में।
बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश किस पीढ़ी का है? बोला गया यह चतुर्थ पीढ़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आपका लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक आपका उदयन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपका मधेपुरा में हुआ है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? आपका किशनगंज में होता है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता है किसे? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में से रखा गया है आपके त्रिमुखी वर्गीकरण, त्रिमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के नायब दीवान नियुक्त किया गया था? आपका सिताब राय, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी आपकी कहाँ? पटना में हुई थी। कहाँ? पटना में। 91, इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। बोला गया है कि गांधी जी तथा इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। यह अधिकतर प्रभावित हुआ था कौन सा जिला आपका? तो पटना जिला प्रभावित हुआ था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है आपके? तो यह आपके जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, वह राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, जेबी कृपलानी संबंधित है, अनुव्रत नारायण सिंह संबंधित है। वही पूछेगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था आपका? 1917 में हुआ था। और इसमें गांधी जी का जान कौन बताया था आपका? तुरंत बताए थे, अभी कौन बताए थे? तो गांधी जी का जान बचाया था आपका बत्तख मियाँ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था आपका? तो बत्तख मियाँ ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका? तो राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर आपका 95, नालंदा बिहार को विध्वंस किया था और नालंदा बिहार को ध्वस्त किसने करवाया था आपका? तो बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी स्थित है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और सोमेश्वर की प्रहारी कहाँ स्थित है आपका? पश्चिमी चंपारण में है। बोले खड़गपुर पहाड़ी पुरानी कहाँ आपका? मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर जिला में पड़ता है। पारसनाथ आपका झारखंड में जान ही रहे हैं आप लोग। बोला ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो रबी की फसल के लिए। रबी की फसल में आपका होता है कौन कौन सा? इसको याद रखने का ट्रिक है, आगे जोरा आपका चम्मच। इसमें जितना भी रबी फसल आता है सब याद हो जाएगा। आ से हो जाएगा आलू, गो से गेहूं, आ से आलू, गो से गेहूं, जो से जौ, रो से होगा राय, चो से चना, मो से मटर, सो से आपका सरसों हो जाएगा। बोला फिर से, आलू, गेहूं, जौ, राय, चना, मटर, सरसों, यह सब आपका रबी फसल है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार होता है आपका कहाँ होता है? सहरसा, पूर्णिया में। नवीन मृदा को दो भाग में देखते हैं, एक होता है आपका जलोढ़ मृदा को आपको दो भाग में देखते हैं, एक नया होता है, एक इसी को कहते हैं नवीन, और पुरानी को कहते हैं आपका पुरानी होता है, एक नया एक पुराना। नई नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपका खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपका बांगर कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपको खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं आपको बांगर कहते हैं। राजपुर नहर किस नदी पर मिलती है? राजपुर नहर आपके कोसी नदी पर मिलती है, और यह स्थित है आपका कहाँ? तो रोहतास में है, रोहतास में है। सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है आपके कहाँ? तो मुंगेर में है, मुंगेर में सीताकुंड गर्म जलाशय है। ऋषि कुंड पूछेगा कहाँ है आपका? मुंगेर में। सीताकुंड कहाँ है आपका? मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में है।
वही बात करेंगे कि राजगीर में आपका ब्रह्म कुंड कहाँ है, आपका राजगीर में है, राजगीर में है। गया में कौन-सा कुंड है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह सेशन आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कम से कम ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा जल्द से जल्द हम आपको वीडियो लाएँगे। बाकी इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।